नमस्कार। कठुआ वासियों को मेरी तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये बहुत बढ़ चढ़ के मनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे पूरे भारत में इस बार आज़ादी का महाअमृत उत्सव भी मनाया जा रहा है। तो मेरा यही निवेदन रहेगा सभी कठुआ वासियों से कि आज़ादी के जो हमारे दायित्व हैं वो भी हम साथ साथ में निभाएं, करप्शन फ्री सोसाइटी बनाएं, हम अपने राइट्स, जहां हम राइट्स का अपने पूरा ख्याल रखें, वहाँ ड्यूटीज़ भी अपनी पूरी तरह से निभाएं। और कठुआ में जितने भी एविल्स हैं हमारे आसपास, जैसे ड्रग्स का मेनेस है या फिर डाउरी का मेनेस है या छोटे छोटे जो सोशल एविल्स हैं, उनको हम अपने आसपास से इरेडिकेट करने की कोशिश करें। मैं अनिल सिंह, प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल कमेटी नगरी पुरोई, अपने सभी पार्षदों की तरफ से, नगरी म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से और अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी देशवासियों को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला समय हमारे देश के लिए, देश के लोगों के लिए अच्छा समय हो। जल्द से जल्द ये जो आज कोविड का दौर चल रहा है, इससे निजात मिले और हमारे ये जो आज़ादी का ये 75वीं वर्षगांठ जो है, इसका एक और विशेष महत्व है कि 2 साल हो गए हैं 370 को हमारी रियासत से रिवोक किए हुए। और उस पे भी मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग अब आज़ाद हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिए। हमारे आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ये दिन देखने के लिए कुर्बानियाँ दी और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने इस सपने को साकार किया और लोगों को वाकई आज़ाद करके और पूर्ण रूप से अब जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय होगा। हम समझते हैं कि 5 अगस्त को जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के पूर्ण रूप से आज़ाद हुए हैं। तो बहुत मुबारक है। कश्मीर में बेखौफ तिरंगे लहराए जा रहे हैं। लाल चौक में आज बेखौफ तिरंगा लहराया जा रहा है। पहले तो तिरंगा लेके भी कोई वहाँ से गुजर नहीं सकता था, आज तो पूरा लाल चौक तिरंगे झंडे से आप देख रहे हैं, उस लाइट से सजा हुआ है। और बहुत सारे हमारे कश्मीर के भाई बहन जो हैं आज इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो हमारी मौजूदा सरकार ने किया है ये कोई नहीं कर सकता था और वाकई ये लोगों के हित की सरकार है। मेरा सबसे विनम्र प्रार्थना है कि लोग इस बार जो हमारी 75वीं वर्षगांठ है आज़ादी की वर्षगांठ के ऊपर सब लोग तिरंगा लहराएं, अपने घर के ऊपर तिरंगा लहराएं और पूरे जोश खरोश के साथ इसको मनाएं। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। Greetings and congratulations on 75th Independence Day. Here, this is Reena Khajuria, Principal Holy Presentation Convent School, Rajbagh, along with my Holy Presentation family, wishes all the citizens of Kathua city a very happy Independence Day. There are 74 years back since India became independent. Many things are happening remarkable and still are waiting. For this, we have to use the energy of our youth generation, because if we leave the energy of youth unfocused, uneducated, unskilled, unfocused, then disaster is waiting. But on the same thing, if we do this, the education with the great power of skilled education, with focused, with inspired, then miracles are happen. So I just throw this message. I request all the citizens of city or all the Indians, please do your work with a great responsibility and let us strive with together and make it happen. And it's very well said कि देशभक्ति का मतलब सिर्फ ध्वज लहराना नहीं होता, बल्कि अपने देश को मजबूत और सशक्त बनाना होता है। प्राउड टू बी इंडियन। जय हिंद, जय भारत। इस 15 अगस्त के मुबारक मौके पर अपने पंचायत के सारे भैन भराएं गी और अपने देशवासियों की मुबारक देना। तो ये कन्नै कन्नै गै मैं उन्हें शहीदें गी याद करना जिंदे वजह कन्नै सारा देश आज़ाद होया। ते मुबारक देना उन्हें
उनके उनके मके माता पिता के उनके भैन भराएंगे जिन्हें इहो जे शूरमे और इहो जे योधे इहो जे अच्छे बुद्धिमान अच्छे जड़े ने बच्चे संस्कार देइए उन्हें अपने देश के प्रति कि जज्बा रखने के लिए उन्हें सिखाया। इसलिए उन्हें शहीदें की भी मैं श्रद्धांजलि देना। ते जिस पिछले दिन जो कोरोना काल जो चला था साढ़े इस तौर पर भी मैं देखना कि इस टाइम भी किन्ने लोग साढ़े ये ने अज का दिन देखना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जिंदगी अज का दिन ये 15 अगस्त का दिन नहीं आया। लेकिन जिन्होंने परिवार में लोग चली गए ने उन्हें मैं उनके लिए भी श्रद्धांजलि उन्हें दिना। उनके पिछले जो जी बचे ने उनके लिए मैं दुआ करना परमात्मा अगे कि परमात्मा उन्हें हिम्मत दे शक्ति दे ते उन्हें अपना अच्छे तरीके नाल जीने का परमात्मा उन्हें शक्ति और सामर्थ्य है। इहो मैं इस 15 अगस्त के मौके पर सारे एक बार दोबारा मैं मुबारक देना। जय हिंद जय भारत। तैरना है तो समुंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। तैरना है तो समुंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो वतन से करो, प्यार करना है तो वतन से करो, इन बेवफा लोगों में क्या रखा है। मैं किरण प्रोच, चेयरपर्सन मनु शिक्षा केंद्र हायर सेकेंडरी स्कूल राजबाग, अपने और अपने स्टाफ की तरफ से सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मुबारकबाद देती हूँ। स्वतंत्रता का मतलब वही जानते हैं जिन्होंने गुलामी देखी है, जिन्होंने गुलामी नहीं देखी उन्होंने स्वतंत्रता का मतलब भी अच्छी तरह से नहीं समझा। हम अपने राष्ट्र तिरंगे झंडे को फहराते हैं आज के दिन। ये आज़ादी हमें इतनी मुश्किल से मिली कि कम से कम 200 साल से ज़्यादा जो है वो अंग्रेज़ों ने हमारे भारत पे राज किया। वो सिर्फ आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन उन्होंने हमारे भारत के लोगों को अपने ही मतलब में समझा के अपने ही मतलब उन्होंने अपने कायदे कानून में उनको बरगलाकर जयचंद जैसे बंदों को अपने साथ मिलाकर उन्होंने हमारे भारतवर्ष पर राज किया। स्वतंत्रता के लिए उन आज भारतवासियों को जिन्होंने देश के लिए पूरे अपने जीवन का बलिदान दिया, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, गुरुजी, तांतिया टोपे, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने ही अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो अपनी कुर्बान कर दी इस देश के ऊपर। ये देश आज हमारा किसी विश्व में कम नहीं है, अपना रुतबा पूरा बनाए हुए हैं। सब लोग आजकल हमारे भारत, पहले तो कहते थे कि भारतवर्ष, तो अब आजकल हमारे भारतवर्ष की विश्व में इतनी महिमा बन चुकी है कि लोग भी, सारे विश्व के लोग भी अब भारत को सलाम करते हैं। हमारे भारतीयों को अब चाहिए वोकल फॉर लोकल, क्योंकि अब हमने ये छोटी छोटी आंखों वाले चीनियों को भी उनकी जगह बता दी कि वो कहाँ रहते हैं। हमने उनके साथ व्यापार बंद किया, उनको अपनी सरहदों से पीछे हटना पड़ा। ये सिर्फ हमारी भारतीय फौजियों का ही ये सारा मुकाम था। हम अपने फौजियों के लिए ही नहीं, हमें अपने पूरे देशवासियों के लिए ही तत्पर रहना चाहिए, हमें कार्य करने चाहिए। हमें अपने समाज को सुधारने के लिए शिक्षा में, हर फील्ड में हमें बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये आज के बच्चे जो हैं ये हमारे कल के भावी नेता हैं। और ये नेता जो हैं ये हमें, जैसे आजकल करप्शन का दौर, ये दौर, हर बातें इनको छोड़कर हमें अपने भारतवर्ष को स्वच्छ भारत बनाना है। तो इतनी ही बात कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। पहले 2 बातें कहूंगी। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे। बजी है जो एक बूंद भी लहू में, बजी है जो एक बूंद भी लहू की, तो तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। और रविंदर शर्मा, म्यूनसिपल कमेटी प्रेसिडेंट लखनपुर, आप सबको
75वीं 15 अगस्त में स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खासकर हमारे लखनपुर वासियों को, गांव वासियों को और कोटवा निवासियों को और पूरे हिंदुस्तान की जो हमारे हिंदुस्तानी, उनको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। इस अवसर पर ये बहुत ही खुशी का पल है हम लोगों के लिए। जैसे हमारे युवा नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल लेके ओलंपिक में हमारा नाम गौरवशाली किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल उनको मोबाइल पे मुबारकबाद दी है। बड़ा सराहनीय कदम सुन के हमारे, जब एक मोमेंट था जब मैं देख रहा था कि उनको गोल्ड मेडल की जब राष्ट्रीय गाना, तो मेरी आंखों में खुशी की आंसू जो ना मेरी आ गया है। तो मैं देख रहा था कितना अच्छा और कितना बढ़िया देशवासियों को मैसेज आता है। मैं युवा को आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप 15 अगस्त की आज़ादी और जिन लोगों ने हमारे, जिन बच्चों ने, जिन देशवासियों, जिन नौजवानों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिए हैं, वो बेकार न जाए। और आने वाला समय आपके हाथ में है। आप लोग ऐसे ही नीरज चोपड़ा की तरह अच्छे एथलेटिक्स, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बने। और मैं अपने तेजस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और युवा से ये भी कहूँगा, जो जितनी भी स्कीम्स हमारे प्रधानमंत्री जी ने निकाली हैं उनको नेट पे देखें। और हमारी तरफ से भी, हमारी म्यूनसिपल कमेटी की ओर से भी जितने भी जो स्कीम्स के उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है। जैसे कि जो भी जितना ये खेलो इंडिया के प्रोग्राम्स हैं, जो युवा के लिए बेरोजगारियों के, जो मेक इन इंडिया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जितने भी जो भी स्कीम्स हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री उनको देखें। तो मैं इसी के माध्यम से आपको एक बार फिर से आज़ादी की शुभकामनाएं देते हुए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह सिसोदिया, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। अभी हाल ही में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक स्कीम, एक योजना लागू की है, जिसको हमने हेल्थ वॉलंटियर बनाने हैं। उसका मैं हेल्थ कन्वीनर हूँ जिले का। तो मैं आपको 15 अगस्त शुभ अवसर पे सभी शहरवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करता हूँ। हमारे देश जो आज़ाद हुआ है, इसमें हज़ारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। जैसे हम कुछ नाम तो अपने टिप्स में गिन लेते हैं, चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ऐसे कुछ अनगिनत ऐसे लोग हैं जिनका नाम हिस्ट्री में आता ही नहीं है। ऐसे लोगों ने भी कुर्बानियाँ दी हुई हैं। हम उन सभी को नमन करते हैं और इन्हीं की बदौलत हमें जो आज़ादी मिली, आज हम तिरंगा फहरा रहे हैं शान से। और अब ये हमारा देश जो है बहुत बुलंदियों पे गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण जब प्रधानमंत्री बने हैं, उनके कारण हमारा देश बहुत ज़्यादा बुलंदी पे गया है। तो इसी उपलक्ष्य में मैं एक बार फिर पुनः सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और विनती करता हूँ कि अपना ये भाईचारा, एकता, अखंडता देश की बनाए रखें और हर घर में अपना तिरंगा फहराएं, तो देश को उच्च स्तर पर ले जाना है। इसके साथ में एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि आज महामारी जो देश के ऊपर आई है, कोविड-19, जिसको कोरोना महामारी हम कह रहे हैं, तो इसकी एसओजी की पालना करें। जैसे कि पुलिस विभाग या एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे वो कहते हैं, उसी के साथ हमें सभी जनता को चलना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्लोगन दिया है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, बिना मास्क बाहर मत निकलिए। और जब भी बाहर जाना है, बड़ा इमरजेंसी, बहुत जरूरी काम है, तो भी बाहर जाइए, तो अन्यथा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपने घरों में रहिए और घरों में काम काज ऑनलाइन आजकल सभी काम हो रहे हैं, उसी तरह करिए। और जितना भी बचाव करो बाहर निकलने का, उतना ज़्यादा अच्छा है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और वैक्सीन सभी लोग लगवाएं। मेरी पुनः एक बार निवेदन है कि वैक्सीन जो है अपनी बारी आने पे, आप जब आपकी टर्न आती है वैक्सीन की, उसको वैक्सीन को जरूर लगाना है, कोरोना वैक्सीन को लगाना है। कोविड, कोविशील्ड जो भी आ रही है, जो मिलती है, जिसको भी जिसमें नंबर आता है, वो उसके वैक्सीन को लगाएं। हमें 100% वैक्सीन अपने जिले में करनी है। जय भारत, धन्यवाद। जय श्री राम। मैं नैन्सी गुप्ता, शहरी मंडल अध्यक्षा, महिला मोर्चा कठुआ से। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो 15 अगस्त है, हमें इसको बड़ी ही धूमधाम से मनाना चाहिए। इस दिन मैं सभी शहरवासियों से ये अनुरोध करती हूँ कि आज के दिन अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराएं और इसे अच्छे से मनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें महिलाओं को
उज्ज्वला के तहत फ्री गैस कनेक्शन जो दिए थे, इससे 8 करोड़ महिलाओं को फायदा हुआ था। अभी जो है मोदी जी ने फिर से उज्ज्वला 2 को लॉन्च किया है। इसके तहत उन्होंने बताया है कि वो कम से कम भी 1 करोड़ महिलाओं को फायदा देंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि दूर दराज की जगहों पे गैस का महिलाओं को पता ही नहीं था, वो धुएं से बंधी रहती थी। इसके लिए उन्होंने वहां पे भी गैस जो है पहुंचाई। आज वो महिलाएं उसका भरपूर तरीके से फायदा ले रही हैं। अब जो है, अब मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक और बधाई देना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी हमारे लिए महिलाओं के लिए क्या किया है उन्होंने, 5 लाख का जो है हम महिलाएं लोन ले सकती हैं, और वो भी किसी भी गारंटी के बिना। इसके लिए उस 5 लाख में किसी की भी गारंटी नहीं चाहिए। इसके लिए वो अपना रोजगार चला सकती हैं, अपना व्यवसाय जीवन जी सकती हैं। मैं इसके लिए भी अपनी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और अब मैं ये सभी बहनों से अनुरोध करती हूँ, कृपया करके आत्मनिर्भर बने और जो है अपने देश को खुशहाल बनाएं। और इसी के तहत अब मैं सभी को फिर से एक बार बधाई देती हूँ कि आप कृपया करके स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अमित शर्मा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी हीरानगर और नगरी की तरफ से और अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ से आप सभी को आज़ादी की 75वीं सालगिरह की मुबारकबाद देता हूं। और इसके साथ मैं एक सोशल मैसेज देना चाहता हूं कि जैसे इस साल की सालगिरह जो है वो स्वच्छता के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, तो मैं आप सभी नागरिकों से और सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया जो हमारी कमेटी है इसको स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਕਰੀ 2021 ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਭਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਤੀਏ ਮਤੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। On behalf of my school management, principal of DS Hattie Scholar School, Barwal Mode, wish to everyone a happy Independence Day. On the eve of 75th Independence Day, let's make a strong decision to value our nation and never forget the sacrifices of those who gave us freedom. Happy Independence Day to everyone. I wish you all faith in words, freedom in the mind, and pride in your souls. Let's salute the glorious nation on its Independence Day. Thank you. मेरी तरफा सारे तुंदे दर्शकें गी, शहर के लोगों की, सारे देशवासियों की स्वतंत्रता दिवस दियां बहुत बहुत बधाइयां। इस बार इस स्वतंत्रता दिवस पर दोहरा मौका है साढ़े देश के निवासियों का खुश होने का। जियां कि चंद दिन पहले गए ओलंपिक्स साढ़े खिलाड़ी हैं साढ़े देश का मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया, गोल्ड भी लिया, कन्नै कन्नै होर भी जोड़े पदक साढ़े देश जित्तिए लियाते हैं। उहदे कन्नै गै जम्मू कश्मीर वास्ते खास करिए श्रीनगर पहली बारी क्लॉक टावर जोड़ा है वो नवे रूप च उहदा एक नवा रूप देने की कोशिश जी जम्मू कश्मीर सरकार ने की है। तिरंगे के रूप च सजाया गया है। बड़ा सारा परिवर्तन जोड़ा है वो एब्रोगेशन 370 होने के बाद जम्मू कश्मीर च दिन प्रति दिन जोड़ा वो आवा करता है। खास करिए क्योंकि मैं सरपंच भी हैं तो उस चीज़ की लोगों में रही है। जमीन कन्नै जुड़े दे जिन्हें भी विकास कार्य ने उनके परिवर्तन लभा करता है। विकास जोड़ा वो दिन प्रति दिन जोड़ा वो जम्मू कश्मीर बुलंदियों पर है। ये बड़ी अच्छी सोच कन्नै मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जोड़ा स्टैप लिया हा, उहदा नतीजा जोड़ा वो दिन आहिस्ता आहिस्ता बल्ले बल्ले जिसी आखदे वो लभा करता है। ते देश आज़ाद होने के 75 बरे बाद अस लोग भी अपने आप की कुतै विकास कार्यों पर जोड़ा पूरे देश कन्नै जोड़ने की कोशिश करा करने।
इन्हें सारे मैसेजेस कन्नै इन्हें सारे कम्में कन्नै मैं सारे लोगों की एक बार फिर इस स्वतंत्रता दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं देना। देश के प्रति आम नागरिक दियां भी किस जिम्मेवारियां ने, साड़ियां तुहाड़ियां भी किस जिम्मेवारियां ने, उन्हें अस पूर्ण रूप से निर्वाह करचै। मेरी इन्नी की विनती तुहाड़े लोगों अगे है, एक बार फिर दोबारा स्वतंत्रता दिवस दियां सबने लोगों की बहुत बहुत बधाई। 75वें स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को हम मनाने जा रहे हैं, इस पर मैं हीरानगर, कठुआ, JK यूटी और पूरे भारतवासियों को जो है हार्दिक बधाई देता हूं। ये एक ऐसा दिन है हमारे हिंदुस्तानियों के लिए, भारतवासियों के लिए, तो बहुत ही महत्व रखता है। जिस दिन हमारा भारतवर्ष जो है वो अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था, उसके बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान था वो आइन आया था। और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें जिस प्रकार से हिंदुस्तान जो है विकास की ओर अग्रसर है, मोदी जी के नेतृत्व में जितनी भी जो एक वेलफेयर स्कीम्स हैं आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, उससे लाभान्वित हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा और भगवान से ये निवेदन करूँगा कि हर भारतवासी को किसी भी जात से, किसी भी धर्म से वो संबंध रखता हो, ये 15 अगस्त और उसके आगे वाला जो समय है वो उनके लिए बहुत सारी जो खुशियाँ लेकर आए। हमारा देश खूब विकास करे, विकास की ओर अग्रसर हो और ये देश जो है एक सर्वांगीण उन्नति करे। इसी संदेश को लेकर जो है मैं अपने लोगों को देना चाहूँगा और ये भी कहना चाहूँगा कि हम जो हैं 15 अगस्त के दिन ये एक संकल्प लें कि मेरी भी जो एक कर्तव्य जो देश के प्रति बनता है, इसको आगे ले जाने की ओर मैं उस कर्तव्य को बखूबी निभाऊंगा। धन्यवाद। देश के 15 अगस्त 1947 को हमें 200 साल की लंबी गुलामी से आज़ादी मिली थी और ये हम 75वां स्वतंत्रता दिवस है जो हम मनाने जा रहे हैं। और आज के दिन जो हमें दिन मिला आज़ादी का, ये हमारे लिए एक पर्व की बात है, क्योंकि इसको हासिल करने के लिए हमारे बहुत से महान नेताओं ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जानें कुर्बान की, यातनाएं सहन की और बहुत कष्टों के बाद, बहुत लंबी लड़ाई के बाद हमें ये आज़ादी मिली। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर इस आज़ादी को बरकरार रखें, क्योंकि आज़ादी का मतलब है कि हर आदमी को ये हक है कि वो अपनी बात सरकार तक रखे, लोगों की जो तकलीफ़ें हैं उसको उजागर करे। और सरकार का ये फर्ज बनता है कि जो लोगों की बातें हों, जो लोगों की मुश्किलातें हों, जो लोगों की तकलीफ़ें हों, उनको सुने और हल करे। अभी किसान हमारे लंबे अरसे से यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं दिल्ली बॉर्डर पे, लेकिन हम यही अपील करते हैं सरकार से कि उन किसानों की एक जायज़ मांग है, वो चाहते हैं कि जो आप कानून बना रहे हैं वो हमारे हक में नहीं है, उसको वापस लिया जाए। तो हम सरकार से यही कहते हैं कि इस आज़ादी के मौके पे उनको वो कानून वापस लेके उनको भी आज़ादी का 6 महीनों में आज़ादी मिले और जो वो चाहते हैं उनको वो मिले। इसी ढंग से और भी जो लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ये भी कहते हैं सरकार को कि उनकी जो जायज़ मांगे हैं पूरी तौर पर माननी चाहिए। और इस आज़ादी को जो हमने हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, ये हमारे नेताओं ने, जिनमें सरदार भगत सिंह जी और भी बहुत से नेता थे और महात्मा गांधी जी का काफ़ी इसमें योगदान था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, बाकी लीडरों का भी काफ़ी योगदान था। और ये बड़ी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली। और आज़ादी के बाद जिस ढंग से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जब प्रधानमंत्री बने तो यहाँ सुई तक नहीं बनती थी, और उनके बनने के बाद यहाँ पर हर प्रकार की तरक्की हुई। आज हमारा देश जो 1947 में सुई नहीं बना सकता था, आज हमारे देश में यहाँ जहाज बनता है, एटम बम हमने बनाया, एटम एनर्जी में हमने अपना नाम शामिल कराया और देश में हर जगह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और हर फील्ड में हमने तरक्की की, डैम बनाए। और ये सारी बातें हैं जो कांग्रेस के समय में हुई हैं। और इसी ढंग से
जो आज का दिन हम मना रहे हैं, हम आशा करते हैं कि जो थर्ड वेव जो है कोविड की चल रही है, आने वाली का जो शंका जाहिर की जा रही है, हम यही कहेंगे अपने भाइयों को इस वेव से बचने के लिए जो भी दिशा निर्देश हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, ये मास्क पहने, स्टे होम, स्टे सेफ। मैं सरदार निर्मलजीत सिंह, चेयरमैन करतार पब्लिक स्कूल, सभी कठुआ वासियों को और पूरे आज़ाद हिंदुस्तान के लोगों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं हैं। और साथ में मैं ये दुआ करता हूँ कि हम जो 2 साल से पिछले पैंडेमिक के कारण जो हमारी एजुकेशन सेक्टर में इतनी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, खुदा करे, वाहिगुरु करे, अल्लाह करे कि वो इस बीमारी से हम दूर हों और हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे घर में हैं स्कूलों में आए, अच्छी पढ़ाई करें और अपना फ्यूचर अच्छा डेवलप कर सकें। साथ में ही जिन बच्चों ने अभी 12th और 10th पास की है, उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपको जो अभी ड्यूरिंग दिस एग्जामिनेशन आपने जो मार्क्स लिए हैं, इन मार्क्स को भूल के आगे की तैयारी करो। जो आपने फ्यूचर प्लान किए हुए हैं, आप एंट्रेंस की तैयारी करो। जिस एंट्रेंस को अच्छे से आप पास करोगे, वो अच्छी आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी, अच्छा कॉलेज मिलेगा और अच्छा फ्यूचर मिलेगा। एक बार फिर सब कठुआ वासियों को, देशवासियों के 15 अगस्त के खास मुबारक दिन पे सबको मुबारक। आशीष संगोत्रा, इस स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी हीरानगर व देशवासियों को HP गैस एजेंसी हीरानगर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग देश को आगे ले जाने में अपना साथ देंगे। मैं फिर से एक बार इस स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ विनय शर्मा, सरपंच पंचायत कोरकुनू। मैं अपनी और अपनी पंचायत की तरफ से पूरे रियासत के, पूरे देश के देशवासियों को 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद देता हूँ। और मैं सभी को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इस 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे में जो हमारे 22 शहीद हुए थे इस इंडिपेंडेंस के लिए, उनको हम याद करें और देश को और ज़्यादा आगे ले जाने में एक संकल्प लें और देश के लिए अच्छा काम करें। सभी सरपंच, पंच और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पे बैठे हुए लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो इस देश को ताकतवर बनाने के लिए मेहनत करें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू और कठुआ स्टार के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नमस्कार, मैं सरपंच वरिंदर शर्मा, पंचायत हल्का हमीरपुर। मैं आज इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों और अपने पंचायत के सभी लोगों को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और साथ में ये बताना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जितने भी स्कीमें चलाई गई हैं, उन स्कीमों का लाभ हम आम जनता तक पहुँचा रहे हैं, गरीब लोगों तक पहुँचा रहे हैं और उसका लाभ आम लोग ले भी रहे हैं। और साथ ही मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देश की तरक्की के लिए, देश की खुशहाली के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। और इसी के साथ ही मैं एक बार फिर से इस स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय हिंद। मैं जगदीश पुनिया, सरपंच पंचायत हल्का त्रियाड़ा, भारतीय जनता पार्टी महामंत्री मंडल नगरी। आप सबको अपने स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामना करता हूं। ये हमारा स्वतंत्रता दिवस सबके लिए खुशियाँ भरा त्यौहार, क्योंकि ये हमारा एक राष्ट्रीय त्यौहार है। ये राष्ट्रीय त्यौहार को सबसे बढ़ चढ़ कर मनाना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय त्यौहार में जैसे ही हम राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं, वैसे ही हम जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिट इंडिया जो भी है, जैसे आयुष्मान कार्ड हैं, ये हमारा सब लोगों का दायित्व बनता है। हम सब लोगों को मिलकर इन स्कीमों के बारे में जागरूक करें और जो स्कीमें हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, उनको लोगों को घर घर तक पहुँचाएँ।
लोगों को उसकी सुविधा मिले, यही मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन एक बात और इसके साथ कहना चाहता हूँ, ये आज के दिन टाइम एक चल रहा है, महामारी चल रही है कोविड-19 की, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए उसको भी SOP जो गवर्नमेंट ने दी है, जो भी उसको फॉलो करते हुए सारे प्रोग्राम करें। और मेरी तरफ से एक बार पुनः हमारे पंचायत वासियों को, हमारे कठुआ वासियों को, हमारे जम्मू कश्मीर वासियों को, हमारे भारतवासियों को इस राष्ट्रीय त्यौहार की बहुत बहुत बधाई हो। जय हिंद, जय भारत। श्याम नारायण मेहता, डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट ब्रिकलिन एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ की तरफा जिहड़ा अज 15 अगस्त आ रहा है, 75 साल हुई है साढ़े देश की आज़ादी मिले दे, और इस आज़ादी की लैने आस्ते मैं खास करिए नौजवान वर्ग की आखगा, इस आज़ादी की लैने आस्ते साढ़े जिहड़े बड़े बड़े नेता होए या सूरबीर जिन्हें अपनी जान की परवाह नहीं की, नेता लोग अगे चलते रहे और नौजवान उनके कन्नै बराबर चलिए उन्हें अपनी जी जाना भी कुर्बान करी दियाँ, जियां कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वगैरह, लाला लजपत राय, जिन्हें इस आज़ादी आस्ते इन्ना कुछ किया कि बाहर जाइए, विदेश में जाइए भी जनरल डायर उन्हें उत्थे जाइए सबक सिखाया, ऐसा भी उत्थे गोली चलाई थी और इन्हें की सज़ा हुई और इन्हें की लाठी कन्नै इन्ना मारिया भी जिसका अंदाजा कोई नहीं, लेकिन उन्हें देश की आज़ादी आस्ते जंग लड़ी। बापू गांधी जिंदे पीछे पूरा देश अज असीं आखने हिंदुस्तान, साड़ा हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क हा, जिहड़ा ये साड़ा अज गुआंढी होई आ, साड़ा भरा बख होई साढ़े कोला पाकिस्तान, ये साड़ा एक ही मुल्क हा। ये आज़ादी के बाद कुछ ऐसे लोग बिच पे बड़े बड़े सियासतदान जिन्हें इसकी बंडी था, दो हिस्से करी था, लेकिन जिहड़ा मज़ा सानू उस वेले हा आज़ादी लैने आस्ते जिहड़ा असें सुनिया, आदे क्या बात ही, एक लीडर एक आवाज़ दिंदा ते हज़ारां लखां लोग लैन च लगी जंदे हे। अज असें आपू बिचा भाई बंड करिए और जदों दा ना दोने भ्राएं हिंदुस्तान ते पाकिस्तान ने कोई सुख नहीं पाया। मैं तो आखना अगर साढ़े लीडर अच्छे होन, अज भी अच्छे होन, अगर इस समझौते कन्नै चलन तो सानू बार्डर के उपर किसी किस्म की फौज लाने की जरूरत नहीं, सानू कोई जहाज खरीदने की जरूरत नहीं, अमन चैन होवे ताकि बेशक बखरे बखरे रहन लेकिन अमन चैन कन्नै भाईचारे कन्नै रहन। तो मैं आना पे उसदा बड़ी आज़ादी कोई नहीं है। अज साड़ा एक हिस्सा साड़ी रियासत का, जिस रियासत असीं जम्मू कश्मीर से बैठे हैं, आज़ादी ये भी आज़ाद स्टेट ही साड़ा सिस्टम चले करता हा सेंटर कन्नै, लेकिन सेंटर ने अज 370 दफा तोड़ी है ते साड़ी रियासत की एक ऐसे मोड़ खड़ा करी दिता है जिदे विच असीं लोग सारे गै परेशान हैं, जिहदा अंदाजा कोई नहीं, क्योंकि इत्थे हिंदुस्तान की जिन्नियां भी स्टेटां हैं कुतै भी गवर्नरी राज नहीं है सिवाय जम्मू कश्मीर का। मैं तो आखगा सेंटर की मेहरबानी करिए इत्थे 370 जी है ये दोबारा बहाल करन, इसी 370 का दर्जा दिता जा, इसी जम्मू कश्मीर का दर्जा बराबर मिलना चाहिए और अगला इलैक्शन होवे ताकि लोग एक दूसरे को जाई सकन। अज कुछ सुनाना ना कोई सुनने वाला ना कोई सुनाने वाला। आज़ादी तो है पर असीं तो आज़ादी उसलै गै दिखगे या मनगे जिसलै सारे हिंदुस्तान च बराबर गै आज़ादी हो। जय हिंद। धर्मपाल कुंडल, सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर कठुआ, इंचार्ज हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी। मैं
आज 15 अगस्त का जो दिन है, जो हमारा आज़ादी का दिन है, उस पर मैं अपने सभी देशवासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को, हमें अपने इलाके के लोगों को दिल की हार्दिक गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। और मैं कामना करता हूं भगवान से, माता वैष्णो देवी से, कि भगवान माता वैष्णो देवी सुख शांति दे हमारे जम्मू कश्मीर के राज्य के लोगों को, और उनकी जो सुख शांति बनाए रखें। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुबारकबाद जो हमारे हीरानगर के वासियों को देता हूं। और इसी के जो 15 अगस्त का दिन है, उस दिन से हमें आज़ादी मिली है। और जो इससे पहले जो हमें आज़ादी नहीं थी, यहाँ बाहर के जो अंग्रेज लोग राज करते थे, वो 15 अगस्त 1947 को हमें इस दिन पर आज़ादी मिली है। और मैं दिल की गहराइयों से एक बार दोबारा अपने दिल की गहराइयों से पूरे राज्यवासियों को, पूरे भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। मैं गुलशन कुमार तहसीलदार मड़ीन सभी मड़ीन वासियों को 15 अगस्त हमारे आज़ादी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। साथ में लोगों को अपील करता हूं कि कोविड-19 जिसमें हमारा 2020 साल भी बड़ा खराब गया, 2021 भी ऑलमोस्ट बड़ा खराब गया, तो लोगों से, और जे भी न्यूज में आ गया अभी तीसरी लहर आने की बिल्कुल बढ़ से लोगों से अपील करता हूँ कि बिल्कुल वो कोविड नियम का पालन करें, मास्क लगा के रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजेशन रखें और बाकी भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचें। और हम सब मिलकर कोविड को, इस महामारी को खत्म करें। आप सभी भारतवासियों को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत बधाई। और ये वाला जो स्वतंत्रता दिवस है जो कुछ खास है, क्योंकि 370 टूटने के बाद और राम मंदिर के बाद ये हम पहली बार अपना देश का स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। तो इस बार मैं सारे लोगों से बढ़ चढ़ के अपील करना चाहता हूँ कि इस बार हमारे देश का जो पर्व त्यौहार है बड़ी ज़ोरों शोरों से मनाए। और कोरोना काल में जो कोविड-19 की जितनी भी जो गाइडलाइन है उनको जरूर फॉलो करें। जय हिंद, जय। उमेश कुंडल, कांग्रेस महासचिव। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। और साथ में मैं अपने देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज हमारे देश का किसान, आज हमारे देश का नौजवान अपने हकों के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके संघर्ष में अपनी आहुति डालिए कि जिस तरह से आप देख रहे हो कि 200 रुपया किलो तेल, खाद्य तेल बिक रहा है और 100 रुपये से ज़्यादा प्रति लीटर जो है वो डीजल या पेट्रोल बिक रहा है, उसी तरह से आटा बिकेगा, उसी तरह से दाल बिकेगी। लोगों को पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, क्या खाना है, क्या नहीं करना है। मतलब आने वाले दिनों में काफ़ी मुश्किल हो रही है। इसलिए सबसे बड़ी देशभक्ति वो है कि आदमी गलत के खिलाफ आवाज़ जो है वो उठाए। बात किसी पार्टी विशेष की नहीं है, बात किसी विशेष दल की नहीं है, बात जम्मू कश्मीर की किसी और स्टेट की नहीं है। बात है देश को बचाने की, बात है अपनी सुरक्षा करने की, और बात है अपने हकों को जताने की। इसलिए गलत के खिलाफ आवाज उठाएं, यही सबसे बड़ी देशभक्ति। जय हिंद, जय भारत। अनिल भारद्वाज, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी कठुआ। अपनी तरफा ते अपनी पार्टी की तरफा पूरे देशवासियों की और जम्मू कश्मीर वासियों की और खासकर कठुआ वासियों की इस स्वतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं देना और हार्दिक बधाई देना, क्योंकि ये स्वतंत्रता सानू बड़ी जद्दोजहद करने मिली है, बड़िया कुर्बानियां दी गई सारे शहीद ने, फिर अस इस खुले आसमान के थले अज फ्रीडम का एहसास करांगे। मैं सरपंच राकेश चौधरी, मैं सभी पंचायत वासी और अपने मढ़ीन तहसील मढ़ीन ब्लॉक के जितने भी लोग हैं, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जो 15 अगस्त हमारी नज़दीक आने वाली है, इसका बेसब्री से सभी लोगों को इंतजार रहता है कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारे शूरवीरों ने कुर्बानी दे के हमारा देश आज़ाद करवाया था,
उसका हम धूमधाम से 15 अगस्त मनाते हैं। और सभी जैसे हमारा दिवाली त्यौहार बनता है उसी तरह 15 अगस्त भी हमारे लोग धूमधाम से बनाते हैं। मैं सभी को, देशवासियों को, सभी गाँव वासियों को, सभी माता बहनों को शुभकामनाएं देता हूं कि 15 अगस्त पे सभी को मुबारक है। और सभी उस दिन फ्लैग होस्टिंग करें, उस दिन सभी मिठाइयाँ बांटें और सभी उस दिन को धूमधाम से मनाएं। जिस तरह आप दिवाली, लोहड़ी, बैसाखी पे आप खुशियाँ मनाते हैं, उसी तरह 15 अगस्त पे भी पूरा अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाएं। Very good afternoon. I, Mrs. Millie R. Sumbria, Principal Jammu Sanskriti School Kathua, on behalf of my management, teaching faculty and student fraternity, wish all our viewers a very happy 75th Independence Day. Since I am an educationist, I would request everyone that with the new education policy coming in, let's implement our new education policy 2020 in letter and spirit. Also, although the COVID times are going on, let's be very strong. Let's keep up the fervor, the zeal and the enthusiasm and celebrate Independence Day. Wishing you all once again a very happy Independence Day. Thank you. सबको हमारे ब्लॉक की तरफ से आने वाले 75th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं BDO बनोटी अपने पूरे स्टाफ की तरफ से अपने सरपंचिस को, PRI मेंबर्स को दिल की हार्दिक गहराइयों से आने वाले हमारे स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। इस जो हमारा 15 अगस्त को जो ये अब 75th इंडिपेंडेंस होने जा रहा है, इसमें हमने हर पंचायत में यूथ क्लब्स बनाए हैं जो कि पंचायत लेवल पे काम करेंगे। और जो हमें गाइडलाइंस मिली है इसके अकॉर्डिंग हर यूथ क्लब को गवर्नमेंट 25,000 पर यूथ क्लब पर पंचायत ग्रांट के रूप में देगी। आने वाले टाइम में ये यूथ क्लब जो हैं, इन जो मेंबर्स हैं इनकी ट्रेनिंग होगी, इनसे काम लिया जाएगा और पंचायत लेवल पे जो भी कुछ एक्टिविटीज़ हम करेंगे इनको उसी के अकॉर्डिंग कंपनसेट भी किया जाएगा। मैं ब्रिजेश्वर सिंह, BDC चेयरपर्सन ब्लॉक बनोटी, समस्त देशवासियों को, खासकर जम्मू कश्मीर वासियों को मेरी तरफ से आज़ादी की ये 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। और बहुत ही मेरी तरफ से तमाम कठुआ वासियों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ साथ मेरा एक मैसेज भी रहेगा, डिपार्टमेंट फूड सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर कठुआ जो है वो PHH और AY बेनिफिशरीज को NFSA के अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में फ्री का राशन 5 kg पर सोल दे रहा है। जो NFSA के अलावा है, NFSA में तो आपको 5 किलो मिलना ही है, ये जो उसके अलावा है ये फ्री है, ये 5 किलो आपको फ्री है, लेकिन सिर्फ PHH और AY फैमिलीज को। इसके अलावा मैं साथ साथ आपको रेट भी बताता चलूँ कि NFSA में जो PHH के रेट हैं वो 3 किलो चावल और 3 किलो वीट के हैं और NPHH के जो रेट हैं वो 13 रुपये और 15 रुपये हैं। इसके साथ साथ एक और मेरा मैसेज रहेगा तमाम लोगों के लिए, तमाम बेनिफिशरीज के लिए कि वो जल्दी से जल्दी अपने राशन कार्ड को अपने आधार कार्ड के साथ सीड करवाएं, क्योंकि राशन उन्हीं बेनिफिशरीज को मिलेगा जिनका राशन कार्ड आधार कार्ड के साथ सीड। मैं एक बार फिर से तमाम कठुआ वासियों को और सब पूरे देशवासियों को 75वें इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत ही आप सबको महामाया माता की तरफ से सबको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं ये आप सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आज की जो नई पीढ़ी है, आज का जो नया युग है, ये भगवान को भूल रहा है, अपने धर्म कर्म को छोड़ रहा है। इन्हीं कारणों से आज हम 1.5 साल से ये कोरोना बीमारी से जूझ रहे हैं। तो मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि भगवान से जुड़े, सत्संग से जुड़े और इसी भगवान की कृपा से हमें इस जैसी महामारी और इन जैसी आपदाओं, प्राकृतिक आपदाओं और विपत्तियों से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए आप सबसे यही प्रार्थना है कि ईश्वर से जुड़े, सत्संग से जुड़े, भक्ति भाव से जुड़े, तो हमारे जीवन से ऐसी बीमारियां, महामारियां, इनसे हमें छुटकारा मिलेगा। जय श्री राम। मैं चौधरी दलबीर सिंह सेठी, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस,
मैं 75वें स्वतंत्र दिवस की सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। आज हम लोग जहां पे बैठे हैं, जहां आपके सामने बातचीत कर रहे हैं, तो उन नौजवानों की, उन जवानों की वजह से जिन्होंने देश के लिए अपनी जान त्याग दी, और उनके सिर पे हम लोग जहां पे बैठे हैं आपसे भी बातचीत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा देश हमेशा बुलंदियों पे रहे और विश्व में हिंदुस्तान का झंडा जो तिरंगा फहराया जाए, और आने वाला समय जो हिंदुस्तान का सब लोगों का संकल्प है, चाहे किसी की भी सरकार रही कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बने, हमारा भी ये संकल्प है। तो ये संकल्प तभी पूरा हो सकता है जब तक हमारे देश का जवान सरहद पे खड़ा है। धन्यवाद। इस 75वें स्वतंत्र दिवस पर समस्त देशवासियों की मेरी तरफा लख लख मुबारक, और अपने फौजी भराएं की हौसला अफजाई वास्ते ते दुश्मने की मुंह तोड़ जवाब देने वास्ते मेरी एक रचना जिहड़ी मैं कविता डोगरी च लिखी दी है वो तुहाडे सामने इस मौके पर पेश करना चाहांग, जिहदा शीर्षक है शेर दिल फौजां साड़ियां। शेर दिल फौजां साड़ियां, दुश्मन फौजां दित्ती खदाड़ियां, होए भावें रेगिस्तान जां उच्ची उच्ची पहाड़ियां, शेर दिल फौजां साड़ियां। 65 71 99 नासां दित्ती पहाड़ियां, होया ऊड़ी ते पुलवामा हमला, दिता ठोकिए जवाब ते नस्लां दित्ती जुआड़ियां, शेर दिल फौजां साड़ियां। खोइयै लैना अपना हिस्सा ते सरहदां सारियां, पीओ के ते अक्साई चींदियां, सारी ओ पहाड़ियां, शेर दिल फौजां साड़ियां। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस पर मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों के बाद आया। बड़े सारे सेनानियों ने अपनी अपनी जानों की कुर्बानी देकर इस दिन को पाया है, और आज इस विशेष दिन पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मोदी जी की अगुवाई में जिस तरह से हमारा देश विश्व गुरु बनने की कगार पर है, हम लोगों को मोदी जी का सहयोग करते हुए इस स्वतंत्रता दिवस को मनाना है, और आने वाले समय में मोदी जी को और ज़्यादा सहयोग करते हुए इस देश को विश्व गुरु बनने का जो सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए हम सबको मोदी जी का सहयोग करना है। एक बार फिर से इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Namaskar, I am Dr. Brij, Principal Lal Bahadur Shastri College of Education, Rajbagh, Kathua. Firstly, I want to give heartiest congratulations on the eve of 75th Independence Day. On this occasion, I want to say that we are lucky to be a part of this independent nation, and this freedom which we have got due to the sacrifices of many freedom fighters. Now, it's our duty to respect and take care of the contribution of these freedom fighters. I again wish all of you happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. मैं अपनी तरफों इस 75वें स्वतंत्र दिवस पर पूरे शहर वासियों की, पूरे देशवासियों की बड़ी बड़ी बधाई देंगे, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं देंगे, और इस पावन अवसर पर नमन करेंगे उन वीर सपूतें की, उन वीर क्रांतिकारियों की जिन्हें इस देश की स्वतंत्रता लई, इस देश की आजादी लई संघर्ष किया, अपने प्राणे का बलिदान तक दे दिता। और साथियों, सानू ते उनके अंगर मरने का, शहीद होने का अपने देश लई अवसर सौभाग्य ते नहीं मिलिया, लेकिन सानू अपने देश, अपनी भारत माता लई जीने का अवसर मिलेगा। और मैं एक संकल्प भी करना इस अवसर पर
कि मैं अपने आप की और समर्पित भाव नाल भारत माता दी सेवा च लाने दा प्रयास करन। और देश ते आजाद होई है, कुते ना कुते साड़ी समाज अपने जेड़ा साड़ा सिस्टम है उसी भ्रष्टाचार, उसी भैया भतीजावाद, उसी उग्रवाद और बड़ियां कुरुतियां जातिवाद उदे कोलों आजादी दिलवाने लिए अजे भी मैं लगता संघर्ष करने का जरूरत है, आवश्यकता है। और साड़ा प्रयास रोग कि जिन्नी भी कुरुतियां जेड़ी साढ़े समाज चन साढ़े देश चन इंदे कोलों आजादी दिलाने लिए अस भरपूर मेहनत करके जिन्ना संघर्ष कर सकते हैं करगे, ताकि इदे कोलों भी देश की आजादी मिले और साड़ी भारत माता खुशहाल बने, समर्थवान बने और सारा देश प्रगतिशील होए। जय हिंद, जय भारत। मैं सरदार निर्मलजीत सिंह, चेयरमैन करतार पब्लिक स्कूल, सभी कठुआ वासियों को और पूरे आज़ाद हिंदुस्तान के लोगों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं हैं। और साथ में मैं दुआ करता हूं कि हम जो 2 साल से पिछले पैंडेमिक के कारण जो हमारी एजुकेशन सेक्टर में इतनी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, खुदा करे, वाहिगुरु करे, अल्लाह करे कि वो इस बीमारी से हम दूर हों और हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे घर में हैं स्कूलों में आए, अच्छी पढ़ाई करें और अपना फ्यूचर अच्छा डेवलप कर सकें। साथ में ही जिन बच्चों ने अभी 12th और 10th पास की है उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपको जो अभी ड्यूरिंग दिस एग्जामिनेशन आपने जो मार्क्स लिए हैं, इन मार्क्स को भूल के आगे की तैयारी करो जो आपने फ्यूचर प्लान किए हैं। आप एंट्रेंस की तैयारी करो, जिस एंट्रेंस को अच्छे से आप पास करोगे वो अच्छी आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी, अच्छा कॉलेज मिलेगा और अच्छा फ्यूचर मिलेगा। एक बार फिर सब कठुआ वासियों को, देशवासियों को 15 अगस्त के खास मुबारक दिन पे सबको मुबारक। जय। Good morning. Today, on 5th of August 2021, we are celebrating our 75th Independence Day, which is our usual pride of getting freedom from British rule. On behalf of Tiny Scholar School, I extend my heartiest congratulations on this occasion and hope that we all will come out from this pandemic situation. Thank you. मैं रामलाल कालिया, बीडीसी चेयरमैन हीरानगर। आज 14 अगस्त को, कल के लिए 15 अगस्त के लिए तमाम भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 15 अगस्त का दिन जो है वो हमारी इंडियन हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। उसका आज तक का जो रहा, कितने हर्षोल्लास के साथ, कितने जोशो साथ मनाया जाता, छोटे से लेके बड़े तक, बुजुर्ग से लेके बच्चे, अनपढ़ से लेके पढ़े लिखे तक सारे इस बात को जानते बखूबी और उतने ही जोश के साथ, हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने से पहले मैं पहले प्रणाम करना चाहूँगा उन सारे वीर शहीदों को जिन्होंने हमें आज़ादी के रूप में ये तोहफा दिया, जिसको आज हम पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज कुछ जगहों पे ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सेलिब्रेशन तक सीमित रहता है, मगर मेरी ये व्यक्तिगत सोच है, इसको सिर्फ एक सेलिब्रेशन तक ना करते हुए हमें सबसे पहले बारंबार नमन करना चाहिए उन शहीदों को जिनकी बदौलत आज ये सब हमें मिला, ये सब हमें एक आज़ादी के रूप में, एक पर्व के रूप में मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर उन भाइयों ने उस समय अपनी कुर्बानियाँ ना दी होती, अपना लहू ना बहाया होता, अपनी जवानियाँ ना गंवाई होती, आज शायद हमें ये सौभाग्य प्राप्त ना होता। इसलिए बारंबार उन वीर सपूतों को प्रणाम, उनके महान माँ बाप को प्रणाम जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया और वो आज
इस दुनिया में ना रहते हुए भी इस दुनिया में हैं, और उनका इधर रहना यही एक सबूत है कि आज 15 अगस्त का दिन उनकी याद में मनाया जाता, आज़ादी के रूप में मनाया जाता। इसलिए मैं दावे से कहता हूँ कि फिज़िकली वो लोग नहीं हैं, मगर अगर देखा जाए तो वो फिज़िकली हैं। आज जो तिरंगा हमारी आन और शान बना हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये हर तिरंगा उस वीर सपूत की एक याद दिलाता है हमें। इसलिए ये तिरंगा हमारी शान, हमारी आन, हमारी जान है, और हर तिरंगे में मुझे लगता है कि उन भाइयों की झलक दिखाई देती है जिन्होंने ये कुर्बानी दी। जय हिंद, जय। नमस्कार, मैं सरपंच मधु शर्मा, पंचायत अमाला से महिला मोर्चा बीजेपी जिला उपाध्यक्षा। आप सभी को 75वें स्वतंत्र दिवस पर मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दिल की गहराइयों से अपने पूरे कठुआ वासियों को, अपनी पंचायत अमाला के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। जैसा आप सब जानते हैं, कोविड के चलते हुए हमारे स्कूल बेशक बंद हैं, बट उसके उपरांत भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये आदेश दिया है कि वर्चुअल तरीके से, वर्चुअल माध्यम से हम अपने हर स्कूल के बच्चों को ये जो एक्टिविटीज़ हैं, राष्ट्र की एक्टिविटीज़ हैं, उनमें सम्मिलित करें। इसीलिए हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर डिपार्टमेंट में स्वतंत्र दिवस बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, और इसके लिए मैं कहीं ना कहीं श्रेय अपने प्रधानमंत्री जी को देना चाहूँगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जैसा ना कभी होगा, ना ही कभी हुआ है। और क्योंकि हमारी महिलाओं के लिए जो कार्य उन्होंने किए हैं वो शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने किए होंगे। हमारे आज तेजस्वी योजना जो है वो महिलाओं के लिए लागू करी गई है जम्मू कश्मीर में, जिसके तहत 50 लाख तक जो है महिलाएं लोन ले सकती हैं और अपने घरों में कोई भी रोज़गार जो है वो लगा सकती हैं और खुद आत्मनिर्भर बन सकती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारी पंचायतों में जो है उनको भी सशक्तिकरण मिला है, और पंचायतों की महिलाओं को भी ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जा रहे हैं ताकि वो आगे आकर बढ़ चढ़ कर सशक्त हों और लोन लेकर अपना जो व्यवसाय है उसको शुरू करें। और फिर से एक बार मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को इन 75वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुखदेव सिंह कठुआ से आप समस्त देशवासियों को, मेरे जम्मू कश्मीर के वासियों को, सबको 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम यही इस स्वतंत्रता दिवस पे हम यही लोगों से कहना चाहेंगे कि आपस में भाईचारा बना रहे, देशभक्ति बनी रहे और राष्ट्रवाद काम करते रहे हम लोग। मैं एक समाज सेवी होने के नाते ये मैसेज देना चाहूँगा लोगों को कि हमेशा लोगों की सेवा में तत्पर रहें, देश के सम्मान के लिए हमेशा काम करते रहें। तो मेरी तरफ से दोबारा सभी को, पूरे समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं बीडीसी मेंबर सुषमा भगत बनोटी ब्लॉक से अपने पूरे बनोटी ब्लॉक को और अपने पूरे कठुआ जिला को, पूरे जम्मू चूटी के पूरे भारतवर्ष को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और उसी के साथ जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और सहानुभूति दे। इसी के साथ पूरे देश में जो है 15 अगस्त बड़ी धूमधाम से जो 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है जो मनाया जा रहा है। एक बार फिर से मैं अपने बनोटी ब्लॉक की जनता को तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं टी.एस. सोमणी 75वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं, भगवान से दुआ करता हूं कि सभी ठीक ठाक रहें, खुशहाल रहें और निरोगी रहें।